तभी एक दिन उसकी नजर कुछ कपड़ों पर पड़ती है। उन कपड़ों को देखने पर उसे एहसास होता है कि यह किसी आदमी के नहीं बल्कि किसी लड़की के कपड़े हैं। आदमी के दिमाग में तुरंत लड्डू फूटते हैं और गंदी बातें चलने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब पूरी दुनिया की आबादी बढ़ाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आने वाली है। लेकिन क्या वह अपने मन में फूट रहे इन लड्डुओं को सच में खा पाएगा या फिर किस्मत एक बार फिर उसके साथ खेल खेलेगी, यही हम आगे देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है फिल मिलर नाम के आदमी से, जो पिछले 2 सालों से अमेरिका के अलग अलग शहरों में घूम रहा था। वह जहाँ भी जाता वहाँ बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देता कि अगर कोई जिंदा इंसान है तो उसे टक्सन सिटी में आकर मिले, क्योंकि फिल अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि कहीं ना कहीं कोई और इंसान जरूर बचा होगा। लेकिन सालों की तलाश के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता। आखिरकार थक हार कर वह वापस अपने होम टाउन टक्सन लौट आता है। अब उसका मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा था, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी अकेला रहना पसंद करता हो, लेकिन बिना किसी से बात किए सालों तक जीना लगभग नामुमकिन है। घर पहुंचते ही फिल सोचता है कि जब पूरी दुनिया खाली पड़ी है तो आखिर वह अपने पुराने साधारण घर में क्यों रहे। इसलिए वह शहर के सबसे अमीर इलाके में जाकर एक शानदार हवेली पर कब्जा कर लेता है। फिर वह दुनिया भर से महंगी महंगी चीजें उठाकर वहाँ सजाने लगता है। करोड़ों डॉलर की पेंटिंग्स, म्यूजियम की कीमती चीजें और यहाँ तक कि डायनासोर का एक विशाल सिर भी वह अपने घर में लाकर रख देता है। शुरुआत में यह सब उसे बहुत मजेदार लगता है, लेकिन समस्या यह थी कि यह सारी चीजें सिर्फ कुछ समय तक ही खुशी देती हैं। आखिरकार फील के पास ना कोई दोस्त था, ना कोई परिवार और ना ही कोई ऐसा इंसान जिससे वह 2 बातें कर सके। इसलिए वह अजीब अजीब तरीके से अपना समय काटने लगता है। कभी वह महंगी शराबों के स्विमिंग पूल में नहाता है, तो कभी करोड़ों की कारों को आपस में भिड़ाकर उड़ाता है और कभी पूरे दिन बेकार की हरकतें करता रहता है। यहाँ तक कि उसका घर भी धीरे धीरे किसी कबाड़ खाने जैसा दिखने लगता है। लेकिन रात होते ही उसे फिर से एहसास होता था कि उसे आज भी अपने हाथों से काम चलना पड़ेगा। समय बीतता जाता है और फील का अकेलापन बढ़ता जाता है। एक दिन वह बार में बैठकर खिलौनों और पुतलों से बातें करने लगता है। वह उन्हें अपने दोस्त मान चुका था, क्योंकि अब उसके पास बात करने के लिए कोई और नहीं था। लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। फिर एक दिन अकेलेपन से परेशान होकर वह एक महिला के पुतले के हाथ की रेखाएं मिटाने लगता है। लेकिन तभी पुतले का हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है और बस यहीं पर फील पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं बचा। अगले दिन वह एक पहाड़ी पर जाता है और वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में RIP फील मिलर लिख देता है। यानी अब उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। कुछ देर बाद वह अपनी कार में बैठता है और पूरी स्पीड से पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसे दूर कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जब वह दोबारा ध्यान से देखता है तो सच में वहाँ धुआं उठ रहा होता है और धुएं का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि वहाँ कोई इंसान मौजूद है। ये देखते ही फिल की आंखों में 2 साल बाद पहली बार उम्मीद लौट आती है। जो आदमी कुछ सेकंड पहले मरने जा रहा था अब उसी के अंदर जीने की वजह वापस आ चुकी थी। वह तुरंत अपनी कार मोड़ता है और पूरी स्पीड से उस धुएं की तरफ निकल पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहाँ उसे कौन मिलने वाला है। कुछ देर बाद वह उस जगह पहुंच जाता है जहाँ से धुआं उठ रहा था। वहाँ उसे एक छोटा सा कैंप दिखाई देता है। आसपास कुछ सामान रखा हुआ था और साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई रहता है। तभी उसकी नजर एक रस्सी पर टंगी हुई ब्रा पर पड़ती है। ये देखते ही फील की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि यह इंसान कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। वह उस ब्रा को ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दे दिया हो। लेकिन तभी लगातार घूमने और थकान की वजह से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है।